एक कविता की 4 पंक्तियाँ हमें याद आती हैं कि लिखने को तो लिख सकता हूँ बच्चन की मधुशाला पर, लिखने को तो लिख सकता हूँ मस्जिद और शिवाला पर, लेकिन भूखी अंतड़ियों का दर्द कौन फिर गाएगा, और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा। रिश्ते का मतलब बहना होता है, वो घाव जिनमें से दर्द निकल रहा होता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपक पंडित और आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी। आज हम लखीमपुर खीरी के उस एरिया में हैं जिसको निघासन का बॉर्डर एरिया जसनगर कहा जाता है। हमारे पीछे नदी है और उसके आगे एक गांव 2 गांव और पड़ते हैं और उसके बाद नेपाल चालू होता है। जब हम यहां आए हैं, आने के बाद अब जो मेरी स्थिति है, तो मैं जो जाते जाते ईश्वर से दुआ करूंगा कि यदि मैं ज़िंदा रहा तो ज़िंदगी में कभी इधर ना आना पड़े, क्योंकि इस क्षेत्र की हालत, दशा और दुर्दशा इतनी दयनीय है कि शर्म आनी चाहिए। सरकारों को शर्म आनी चाहिए, उन जिम्मेदार लोगों को जिनको यहाँ के जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बना करके सदन में भेजा, चाहे वो सांसद हों और चाहे वो यहाँ के विधायक हैं। अगर यहाँ के सांसद को हमारी ये वीडियो उन तक पहुँच रही है तो उनको भी शर्म आनी चाहिए, और यहाँ के अगर विधायक देख रहे हैं तो उनको शर्म आनी ही चाहिए, क्योंकि वो पिछले 10-11 सालों से यहाँ पर वो विधायक हैं। रही बात जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ पर जब आए तो ना तो यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और ना ही बेहतरीन स्कूलों की व्यवस्था है। कैसे यहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं और कैसे उनसे रोज़ाना 2-4 होते हैं। जब हम यहाँ पर आए, हमने लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो लोगों ने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया। गहनता से जब हमने ऑफ कैमरा करीब आधे घंटे 15 मिनट जब हमने इनसे बात की, तो उसके पीछे का जो कारण निकल के आया, वो कारण ये था कि इनका कहना है कि एक तो कुदरत हम पर कहर ढा रही है, दूसरा प्रशासन हमारी अनदेखी कर रहा है, तीसरा जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी और उनको हमने आगे भेजा, उन्होंने भी हमारी अनदेखी कर दी। ये 3 लोग हो गए। चौथा हिस्सा होता है लोकतंत्र का, जिसको मीडिया कहते हैं, और जब हमने मीडिया के सामने अपना दर्द रखा तो मीडिया ने भी हमारे दर्द को नहीं दिखाया। जब यहाँ पर कटान चल रहा था, लोग बेघर हो रहे थे, यहाँ पर घाघरा की तबाही चल रही थी, ऐसे में तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर आए, इनसे बातचीत की, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उन्होंने वीडियो क्यों नहीं चलाए, विजुअल क्यों नहीं चले, क्यों नहीं उन्होंने प्रकाशित किया, ये बात गर्भ में है। लेकिन इनका दर्द अपनी जगह जायज़ है। खबर करने से पहले हमने इनको ये भरोसा दिलाया है कि जब मैं यहाँ से खबर करके जाऊँगा, प्रमुखता से आपकी खबर 24 घंटे के अंदर चलेगी, शाम तक मैं पहुँचूँगा, देर रात तक खबर एडिट हो पाएगी, सुबह तक वो खबर ज़रूर चलेगी, और यदि ना चले तो मैं अपना नंबर दे के जाऊँगा, और तुमको ज़िंदगी में जितनी गालियाँ आती हूँ वो सारी गालियाँ मुझे थोक के भाव में दे देना। हमारे साथ भैया हैं। नाराज़गी क्या रही मीडिया से, काहे नाराज़? मीडिया से ये नाराज़ है क्योंकि यहाँ पे जब कटान चल रहा था तो मीडिया वाले दर्जनों के हिसाब आए, मगर किसी ने नहीं ये वीडियो मतलब चैनल पे या किसी पे टीवी पे या कहीं पे नहीं भेजा। तो इसीलिए यहाँ की जो जनता है मीडिया वालों से नाराज़ है। नाराज़ जी। बाकी यहाँ पर कटान कितने दिनों से चल रहा है? कटान तो कई सालों से चल रहा है, मतलब दूसरा साल चल रहा है, इस बार 2 साल हो गए। कोई प्रतिनिधि आए नहीं आए? कोई नहीं आए। एक बार आए थे विधायक जी, उन्होंने फीता काट दिया था। ये 6 करोड़ की परियोजना लाए थे तो उसने फीता काटने आए थे, बस उसके बाद में नहीं आए। उसके पहले विधायक जी कब आए थे इलाके में? एक बार और आए थे उससे पहले। क्षेत्र में विकास कितना किया है विधायक जी ने, विकास कितना किया है? विकास तो वो बता रहे थे कि हम वो नहरें साफ करवा दिए हैं, कहीं कहीं की बता रहे थे, और पलिया में उधर बता रहे थे शारदा नगर में काम चल रहा है, और यहाँ पे जो काम हुआ है जियो ट्यूबों का, वो सारी ट्यूबें बह गई हैं। क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? पिछले 10 सालों से विधायक जी यहाँ पर विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्षेत्र में कितने स्कूल बने, कितनी सड़कें? स्कूल एक भी नहीं बना, ना सड़कें बनी, ना हॉस्पिटल बने, कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में आज तुम जाओ तो 1 फीट 2 फीट पानी उसमें मिलेगा आपको। क्या लगता है दादा, और क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? समस्या बहुत है। समस्या इतनी है, मान लो कोई भी नेता आता सुनता नहीं, जनता गाती रहती है, कुछ नहीं। हाँ कर दें चले आगे चले गए, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं। कितने गांव कटे होंगे, कितने लोग प्रभावित? अरे कितने का हमारा आपकी गाँव मतलब यहाँ 4-5 गाँव कट चुके हैं। कहाँ गए वो लोग? अब कहाँ गए? बेचारे रोडों में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं। दीपक भाई, आप लगातार क्षेत्र में हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हम चाहेंगे बॉस आप इधर से आ जाएं, और इलाके की मेन समस्याएं क्या क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, लगभग ये हज़ारों एकड़ की जो है, ये सारे तो किसानों का खेत था,
वो बेचारे अपना जीवन यापन शायद किसान से ही, खेती से ही करते थे, परिवार चलाते थे, अपने बच्चे के तरीके से जो है फसल को उगाते थे। आज जो है नदी काट के जो है नदी में जो प्रभावित कर दिया पूरा खेत। दादा आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ हाँ। और किसान बेचारा आज जो है बहुत ही बुरी तरीके से जीवन जी रहा है। बाहर जाता है कमाने के लिए तो शायद वहाँ पे जो है प्रताड़ित किया जाता है ठेकेदारों के द्वारा। 1500 रुपये अगर दिहाड़ी करता है तो वो भी मार लिए जाते हैं। इससे जो है अपना जीवन यापन कर रहा था, कोई भी नेता मंत्री नहीं देखे। क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो पा रहा? मैं आया, बहुत चला हूँ, मैं जानता हूँ मैं कितना ये परेशान देखिए, हूँ यहाँ क्षेत्र तक की आने के लिए। जनता तय करती है कि हमें नेता क्या चुनना चाहिए, और क्षेत्र की जनता जो है आज शायद मेरा मानना है कि पिछले 10 सालों में उन्होंने चेहरा नहीं देखा कि विधायक जी कैसा काम करेंगे, चेहरे पे वोट नहीं दिया। शायद कहीं ना कहीं जानते भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दिया होगा, या फिर ऊपर के नेताओं को देख करके, जैसे उत्तर प्रदेश के मुखिया हो गए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, या फिर वो जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को। मतलब वोट योगी और मोदी के नाम पर गई। जी बिल्कुल यही गई। यहाँ पे लोकल प्रत्याशी नहीं देखा जाता। कोई प्रत्याशी लोकल का नहीं देखा गया जनता ने, इसीलिए शायद आज वो बहुत ही पिछड़ी है, यहाँ पे बहुत ही पीछे जो है हिस्से में जो है तब्दील कर रही है। एक जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जो निकल के आया है कि जो क्षेत्र में जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो लोग राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के चेहरे देखे जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में प्रदेश नेतृत्व देखा जाता है, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट होती है। जब राज्य केंद्र का चुनाव होता है तो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देखा जाता है, और जनता सिर्फ वो चेहरे देखती है, नीचे के चेहरे नहीं देखती। और यही एक कारण रहता है कि जब वोट योगी और मोदी के नाम पर दी जाती है तो विधायक जी को विकास करने की जरूरत है। क्या आपने विधायक जी को कब देखा था? हमको तो शायद जब चुनाव में आए थे तभी देखा था, उसके बाद तो नहीं देखा। घर कहाँ पड़ता है आपका? मेरा तिकुनिया पड़ता है, बरसोला कला। बरसोला। जी। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? 0 सन्नाटा, 1% विकास नहीं है। और भाजपा सरकार खाली दावे करती है मैं बड़े बड़े यहाँ पे स्मारक बनाऊंगी, पार्क बनाऊंगा और जनता को बढ़िया लाभ दूंगा। बहुत बड़े सपने दिखाए गए कि पुल बनाऊंगा और दाराबोजी से लगा के ये चौगुरजी तक पुल लेके जाऊंगा। वो क्या होता है कछुए वाला पुल, अच्छा, वो भी नहीं। कितने गाँव होंगे आपके? अंदर नदी है? अभी तो 3 गांव हैं। कौन कौन? चौगुरजी है, एक बंदरिया है और एक पड़ता है शंकरपुर साइड, इस साइड में कैंप के हालांकि पास। दोबारा आने की हमारी हिम्मत नहीं है। अगर मैं आ गया खुदा न खास्ता, क्या मुझे आप वहाँ तक ले जा सकते? जी जरूर ले जाऊंगा। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे करती है? अभी क्या बता दें हम, वहाँ के लोगों की तो इतनी बदतर ज़िंदगी है कि वो बेचारे कब ये सोचते हैं कि कब बाढ़ आ जाए और बह जाएं हम। टापू पर हैं वो अलग टापू पे नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं और वहाँ पे भी सताए जाते हैं। वन विभाग वाले सता रहे हैं उनको कि हम यहाँ बैठने नहीं देंगे, और उधर से नेपाल के लोग बोलते हैं हमारे बॉर्डर में आ नहीं सकते हो आप, और बहुत बुरी दशा कह नहीं सकते। मतलब यहाँ की पढ़ाई शिक्षा ये सब शिक्षा कैसे के नाम पे तो आप सोच लीजिए बिल्कुल यहाँ पे 0 है। ना तो शिक्षा है, ना ही चिकित्सा है, और ना ही रोजगार है। खाली यहाँ पे लोग, सड़कें भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बोलिए हम लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अगर कोई आपदा आती है तो अगर भागना चाहें तो शायद ना भाग पाए, बुरे तरीके से यहाँ पे फंसे अगर हुए हम हैं। आपसे पूछें कि विधायक जी को काम के नाम पर 10 में से कितने वोट देंगे, आप कितने नंबर देंगे काम के नाम पर? एक भी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा कुछ किया ही नहीं क्षेत्र में। ये सभी लोग किसान हैं, इनकी ज़मीनें कट गई हैं, कटान हो रहा है। 2012 से मेरा खुद का भी खेत दाराबोजी में कटा हुआ है। 2012 से कटान हुआ है और पूरे यहाँ के क्षेत्र के जो किसान हैं वो पूरे तहस नहस हो गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। अच्छा, जब रहने के कटान लिए उटान घर भी होता है नहीं तब विधायक जी मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ही बाढ़ से सामग्री कोई भी देते हैं आके कि आपका घर कट गया है तो मैं उसकी राहत देता हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। ये सोच लीजिए आप, किसान बेचारा अपने आप से आपन कर रहा है, और जो लोग इनके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले, वो हेल्प कर सकते हैं तो वहाँ पे वो लोग झुग्गी डाल के रोड पर रह रहे हैं। बाबा आप आगे आ जाइए, थोड़ा हम आपसे बात करते हैं। आप हम तो करना है। हाँ कोई बात, आप आओ तो यहाँ तक आओ, तो यहाँ तक आओ। क्या नाम है आपके? नाम क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन दादा। जमीन उमीन कटी आपकी? जमीन कट गई है कट्टी कटी गई? 6.5 एकड़। 6.5 एकड़। हाँ। घर? घर वो है वरार पर खड़ा है। वो वरार पर आप घर? हाँ वरार पर। परिवार हम कितने जने हैं? हाँ परिवार में 3 से 6 और 12-13 जने हैं। तो जिंदगी कैसे कटी अब? अब कैसे कटी, ऐसे कटेगी और कैसे कटी। अच्छा विधायक जी कब अच्छा विधायक जी कब आ रहे हैं आप गाँव में? यहाँ विधायक जी कहाँ आए रहे हैं? विधायक जी नहीं आए। सरकार तमाम योजनाएं भेज रही है आपके गांव तक, तो गांव में योजनाएं आई रही कि ना आई रही? कोई नहीं आए हैं, कोई योजना अच्छा नहीं। मुआवजा मिला ना मिला? मुआवजा कुछ नहीं मिला।
सर्वे हुआ, लेखपाल, तहसीलदार, कानून गो, एसडीएम, डीएम, कबहू कोई आवा गांव में है कि ना आवा? कोई नहीं, कोई नहीं। तो यह लखीमपुर में रहा कि दूसरे जिले में तो नहीं, नहीं? लखीमपुर में है। दूसरे बहराइच तो नहीं लागत? नहीं, बहराइच नहीं है, लखीमपुर में है। हिंदुस्तान में कि नेपाल में हो? नहीं, हिंदुस्तान में है, नेपाल में कहाँ? उसके बाद भी कोई ना ख्याल? कोई नहीं ख्याल है। तो जिंदगी कैसे कटी है? अब कैसे कटी? लड़का कटवा रहे बेचारे, कमा रहे हैं। केदारनाथ कोई कहीं है, कहीं कहीं है। अच्छा, बच्चे बाहर कमा रहे हैं। बाहर कमा रहे हैं। केदारनाथ काट कमा। दादा आप थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है गुरु आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार गौतम है। मुकेश भाई, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ बनबीरपुर। बनबीरपुर में जी। मंत्री जी के गांव में? जी जी जी। अगर हम ऑल ओवर बात करें, आपके क्षेत्र में आए, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? हमने इंटर तक की है। इंटर तक आपने पढ़ाई की। जब मैं अभी क्षेत्र में आ रहा था, आपके सड़कों को लेकर के बहुत बुरा हाल है। आवारा पशुओं की, ओफो भगवान न करे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा आवारा पशुओं के कितने भयंकर हाल हैं। हमें हॉस्पिटल कहीं पर दिखाई नहीं दिया, स्कूल कहीं दिखाई नहीं दिए। आखिर क्या कारण है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ तक रहे और क्षेत्र का विकास नहीं है? क्या कहेंगे आप इस क्षेत्र में घूमे हैं, देख लिए हैं कितने गड्ढे हैं रोडों पर, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रास्ते में ही अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हैं, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जीरो हमारा क्षेत्र है। शिक्षा के नाम पर? शिक्षा के नाम पर भी जीरो है। जब आप जानते हैं रास्ते में चलते चलते आदमी गड्ढे उड्ढे कितने बहुत तगड़े से हैं रोडों पर है। बलत वहाँ जैसे बेटियां हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल देखिए योगी सरकार में कितने बंद करा दिए गए हैं। गौशाला, आप क्षेत्र में हमारे गौशाला भी बने हैं, उसमें जानवर मर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में काम कितना हुआ, विकास कितना हुआ? विकास में कितने नंबर देंगे 10 में? जीरो है सर हमारा क्षेत्र। अस्पताल में हमारे तुगनिया स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, गांठ गांठ भर पानी भरा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मंत्री जी ही रहे 10 साल, विधायकों जी 10 साल हुए जा रहे हैं, 9 साल तो हो ही नहीं गए। दोनों तो मिलकर विकास नहीं करेंगे। कोई नहीं विकास किया क्षेत्र के नाम से। जितने प्रधानों के काम थे वो मंत्री और विधायक लोग फीता काटते थे। ग्राम प्रधानों के जितने कार्य लगे हैं, पत्थर देख लिए, शिलान्यास किया, प्रधान के विधायक और मंत्री हो गए, विधायक हो गए, जब यही फीता काटते हैं। क्या अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? हरीराम। हरीराम। क्या कुछ समस्याएं हैं? कहाँ रहते हैं, कहाँ पहले ये बताओ? जसनगर में। जसनगर में समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ पर? समस्या में खेती बाड़ी गांव भी कट गया, हम मजदूरी करने जाते हैं बाहर। परिवार में कितने लोग? परिवार में तो हम 6 लोग हैं। ये सोने की चैन पहने हैं या पीतल वाली? सोने की कहाँ, ये तो गिलट की है। बात है ना कि अभी कोई वीडियो में देख रहा होगा, कहे भैया पहने सोने की चैन है, हाँ, और बात कह रहे हैं गाँव करेगा मजदूरी करी, मतलब आर्टिफिशियल है ना। हाँ हाँ ठीक। विधायक जी कभी क्षेत्र में आए? हमने तो देखा नहीं, बाहर चले जाते मजदूरी करे। क्षेत्र में विकास विकास का कुछ नहीं हुआ, एक भी कुछ नहीं, हम देखते नहीं विकास इतना हुआ यहाँ पे। वही है, एक बात स्पष्ट तौर पे निकल के आई है कि यहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो या तो जातीय आधार पर चुनाव होते हैं या राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के चेहरे दिखा के चुनाव किए जाते हैं। हमारे पीछे जो नदी है, हम चाहेंगे हमारे कैमरा सहयोगी हैं इस नदी को दिखाएं। ये नदी किलोमीटरों में आपको दिख रही होगी। इसके पीछे 2 से 3 गाँव हैं। हालाँकि हमारी आने की हिम्मत नहीं, लेकिन अगली बार जब भी हम आएँगे इस नदी के पार पहुंचने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वो लोग जो चौगोरजी वगैरह में रहते हैं, जिनको वन विभाग के लोग परेशान करते हैं, लगातार उनको उधर से ज़मीनें खाली कराने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो सांसद उनके लिए खड़े होते हैं और ना ही विधायक खड़े होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या वो इसी हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, इसी हिंदुस्तान में उनकी आँखें खुली थी। नरेंद्र मोदी ही यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और अगर हैं तो उनको उनके अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है? ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।